जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो क्या होने वाली है, किस चीज़ के लिए होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है, जैसा कि आप सब मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैम हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्रेनिंग टाइम में क्या क्या मिलता है, वर्दी के वो पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, और कुछ जो भी मिलता है मैं आप सबको बताऊंगी कि उनकी तरफ से क्या क्या मिलता है ट्रेनिंग टाइम में और हमें क्या क्या ख़रीदना पड़ता है खुद से। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आते हैं वर्दी की तरफ कि जो हमारी वर्दी मिली थी वो कितने दिन में मिली थी जब हम ट्रेनिंग पर आए थे। तो दोस्तों जो हमें वर्दी मिली थी वो मिली थी हमें 20 दिन के बाद। 20 हमारी बहुत जल्दी मिल गई थी 20 दिन के बाद, लेकिन जो 123 बैच आया था उनको कम से कम 1-1.5 महीने के बाद उनको वर्दी मिली थी। और दोस्तों जितनी भी हमारी वर्दी सिली गई हैं ट्रेनिंग टाइम में, तो सबसे पहले हमसे ही पैसे लिए गए थे उनके। सबसे पहले हमारी एक गर्मी की वर्दी सिली गई थी तो उसके पैसे लिए थे हमसे। फिर हमारी 2 परेड पैंट सिली गई थी, उसके भी पैसे हमसे ही लिए थे। फिर हमारी एक ये ठंडी वाली वर्दी सिली गई थी जिसे हम ठंड में पहनते हैं, इसके भी पैसे हमसे ही लिए थे। और फिर लेकिन जब हमारी सैलरी आ गई थी, हमारी सैलरी आई थी 2 महीने बाद, 2 महीने की एक साथ आई थी सैलरी हमारी, तो उसमें ही हमारे वर्दी के पैसे आ गए थे। तो वर्दी तो हो गई उनकी तरफ से, वर्दी के पैसे जब आ गए थे हमारी सैलरी में, पूरे साल की वर्दी के पैसे आ गए थे हमारे 12,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वर्दी का। अब वर्दी कितनी सिली गई थी, एक गर्मी की वर्दी सिली गई, 2 परेड पैंट, एक सर्दी की वर्दी सिली गई ये वाली जो हमने पहन रखी है, और एक सिली गई थी जिसे हम टेस्ट में पहनते हैं, मतलब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पहनते हैं परेड टाइम पर, और स्कूल में जब एग्ज़ाम होते हैं वो तो स्कूल वाली चल जाती है वहाँ पर। अब चलते हैं कि और क्या क्या मिलता है इनकी तरफ से। तो दोस्तों एक रेन कोट होता है जो बारिश में पहनकर हम स्कूल जाते हैं, या कहीं हमें जाना है बाहर अरेंजमेंट में और बारिश पड़ रही है तो उस रेन कोट को हमें पहनकर जाना होता है, जो है ग्रीन कलर का। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया। अब आते हैं गर्मियों में मच्छरदानी मिली थी गर्मियों के लिए, जब मच्छर लगते हैं यहाँ पर बहुत, क्योंकि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ जंगल है ना, तो इस वजह से हमें एक एक मच्छरदानी मिली थी खाकी कलर की। अब आते हैं कि जो शूज़ होते हैं वो हमें ये दिलवाते हैं या हमें खुद लेने होते हैं। तो दोस्तों शूज़ जो होते हैं वो हमें खुद लेने होते हैं अपने पैसों से, परेड शूज़ भी और पीटी शूज़ भी, और जो जो डर्मी शूज़ होते हैं जिन्हें हम स्कूल में पहन के जाते हैं वर्दी के नीचे, तो वो हमें खुद लेने होते हैं यहाँ से। अब चलते हैं कि जो सर्दी है, सर्दियों में जो हम कंबल ओढ़ते हैं वो भी हमें इनकी साइड से मिले थे। तो दोस्तों हम तो वैसे अपने घर से लेकर आए थे, हमें पता नहीं था कि यहाँ से मिलेंगे कंबल या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों हमें दिल्ली पुलिस की तरफ से हमें 2-2 कंबल भी मिले थे, एक एक बच्चे को 2-2 कंबल मिले थे जो कि काफ़ी अच्छे हैं ग्रीन कलर के। और क्या मिला था, और तो कुछ नहीं मिला। एक अब सर्दी की जैकेट बोल रहे हैं कि जो पुलिस वालों की जैकेट होती है खाकी कलर की, वो मिलेगी 26 जनवरी के अरेंजमेंट में, उसे पहन कर जाएंगे। अभी तक तो मिली नहीं है, अब देखते हैं आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब चलते हैं मैस की तरफ। आप मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि मैस में जो खाना बनता है हम उसे अपने पैसे से खाते हैं या ये हमें फ्री में देते हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर प्राइवेट मैस है और जो PSIs हैं उनकी जो है गवर्नमेंट मैस है। पैसे उनसे भी लिए जाते हैं और पैसे हमसे भी लिए जाते हैं, लेकिन मंथ के लास्ट में हमसे पैसे लिए जाते हैं मैस के। एक बच्चे के मैस के 5,000 रुपये होते हैं, लेकिन वो हमसे लेते हैं, लेकिन जब हमारी सैलरी आती है उसमें हमारे मैस के पैसे आ जाते हैं। तो खाना भी इनकी तरफ से ही हो गया। फिर अब चलते हैं कि, और दोस्तों जिस ड्रेस को हम पीटी टाइम पर पहनते हैं, जिसे हम पीटी ड्रेस कहते हैं, वो भी हमें खुद ही खरीदनी पड़ती है। लोवर भी, टी शर्ट भी, ट्रैक सूट भी, वो सब चीज़ हमें खुद लेकर आनी पड़ती है। कैंटीन से ले लेते हैं या बाहर से ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि
जो हमें यहाँ रहने के लिए मिला हुआ है वो हम कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों इनकी तरफ से ही हमें दिल्ली पुलिस एकेडमी की तरफ से बैरिक्स मिले हुए हैं। एक बैरिक्स में 7-7 प्लाटून रहती हैं और जो एक रूम होता है उसमें एक साथ 12 लड़कियां रहती। 12 लड़कियों को अलग अलग एक चारपाई जिसे हम फोल्डिंग बोलते हैं वो, और एक एक अलमारी, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी अलमारी ये है। इस अलमारी में काफ़ी सारा सामान आ जाता है और यदि कोई हम अपना बक्सा वगैरह घर से लेकर आए हैं तो वो हम अपनी चारपाई के नीचे रख लेते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जैसे कि अभी हम यहीं रह रहे हैं इनके बैरिक्स में, तो अभी हमारा HRA मतलब हाउस रेंट हमें नहीं मिल रहा है सैलरी के साथ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से पास आउट हो जाएंगे और हमारी पोस्टिंग हो जाएगी, कहीं पर भी ये करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर 1.5 से 2 महीने बाद हमारा वो HRA 10 महीने का ऐड करके ये सब दे देंगे हमारा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप भी ये सब चीज़ें बात। तो दोस्तों जो आपकी कमेंट्स थी, मैंने जो खास कमेंट्स थी मैंने आपको उनके बारे में बता दिया है। आपके बहुत सवाल थे ये इनसे रिलेटेड कि क्या क्या मिलता है, हमें क्या क्या लेकर आना पड़ता है, और जो सामान की लिस्ट है वो मैं बाद में बनाऊंगी कि जब हमारी ज्वाइनिंग होती है हमें क्या क्या सामान लेकर आना पड़ता है, तो उसकी वीडियो मैं आपको बाद में बनाकर अपने चैनल पर डाल दूंगी। तो दोस्तों आप लगे रहिए अपनी तैयारी में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया है 8वां वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है और 2026 में लागू होने जा रहा है। तो दोस्तों अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे रहिए और 2025 में आपके लिए वर्दी पहनने का बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों, इसको गंवाना नहीं है। जी जान से मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हो गई 7 मिनट की।